क्या रीवा नगर निगम अब विकास का केंद्र नहीं बल्कि राजनीति का अखाड़ा बन चुका है? जहां जनता की समस्याओं पर चर्चा होनी थी, वहां अब अपनों की ही बगावत गूंज रही है। कल तक जो पार्षद महापौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कसम खाते थे, आज वही उनके खिलाफ इंकलाब बुलंद कर रहे हैं। आखिर क्यों रीवा के पार्षदों को अपने ही लीडर से एलर्जी क्यों हो गई? नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। रीवा नगर निगम की सियासत में इस वक्त जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। खबर है कि महापौर अजय मिश्रा बाबा की कार्यप्रणाली से उनके अपने ही पार्षद इस कदर खफा है कि उन्होंने परिषद की बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। सुनिए इस बगावत के पीछे की पूरी कहानी। अच्छा प्रश्न था कि हमारे विंध्य के नेता श्री अर्जुन सिंह जी की यहाँ प्रतिमा लगाने की बात थी। हमारे सदस्यों ने उसकी मांग की थी। ये कह रहे हैं कि हमारे एमआईसी के पास लंबित है। जब परिषद ने कोई चीज़ तय कर ली है तो कोई चीज़ एमआईसी के पास लंबित नहीं हो सकती। परिषद का निर्णय हो गया कि माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगेगी, मतलब लगेगी, उसको वो रोक नहीं सकते। उन्होंने रोकने का काम किया, अपने अधिकारों का उपयोग किया, हमने इसलिए उसका बहिष्कार किया। दूसरे चर्चा पे उन्होंने कहा वृक्षारोपण पर कि हम 2.5 लाख वृक्ष लगा चुके हैं शहर के अंदर। हमने इसके पहले भी मीडिया को बयान दिया था कि धनिया बो गए हैं। आज जब हमने उनसे जवाब मांगा तो कहते हैं कि चलिए मैं आपको गिना दूँ। कहाँ गिना देंगे भैया? 2.5 लाख की आबादी शहर की नहीं है, आबादी से ज़्यादा ये पौधे लगा चुके हैं। कहाँ लगा दिया? प्रश्न का जवाब नहीं है। कह रहे हैं लगाएंगे, लगा दिया आप, चलिए गिना दें। ये कोई प्रश्न का जवाब है? हमने कहते हैं 15,000 पौधे मैंने यहाँ लगा दिया, 20,000 पौधे यहाँ लगा दिया, 25,000 यहाँ लगा दिया। हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। जो काम उन्होंने अच्छे किए, जो अच्छे प्रस्ताव लिए, हमने उनका सम्मान भी किया, उनमें उनको उत्साह भी बढ़ाया। पर जो प्रश्न गलत है, हमने संपत्ति कर की बात की, पुराने क्षेत्र को 20% की छूट दी जाए, कहते नहीं दे सकते। इसी मुद्दे पे ये आए थे, इसी मुद्दे को लेके आए थे कि संपत्ति कर हम कम करेंगे। हमने कहा एक विशेष अभियान चला के पुराने क्षेत्र को संपत्ति कर 20% कम किया जा सकता है, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हमको घुमा रहे हैं, सदन की कार्रवाई को खींच रहे हैं। हमने कहा कि अगर आप जनता के साथ काम नहीं करने देंगे तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। जनता से जुड़ा बजट है कि नहीं है? जनता से जुड़ा अगर होता तो मुझे लगता है हम लोगों के अंदर अतिस्वाह होता। हम इस तरह सदन नहीं छोड़ते। नगर निगम का 31 मार्च को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। ये रीवा की जनता के साथ मजाक है। इसको मैं महापौर ने जो वादा किया था उसके अनुकूल नहीं है, विपरीत है। उन्होंने टैक्स को लेकर कहा था, सब चीज़ कहा, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा हल नहीं दिखा, प्रावधान नहीं दिखा। पानी को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। जैसे हमने वार्ड में हमारे टंकी बन गई है, पानी के लिए हमने उठाया भी था कि पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछी। तो ये पैसा गया कहाँ? पैसा कहाँ गया? वार्ड नंबर 35 से आते हैं। मेरा नाम सैयद अख्तर अली है, मुन्ना भैया के नाम से जाने जाते हैं। मेरे वार्ड के मूलभूत सुविधाएं तो करीब करीब ठीक ही हैं। मेन पानी की टंकी बनने के बाद भी अभी तक उसमें पर्याप्त काम नहीं हुआ है, पाइपलाइन नहीं बिछी है। गर्मी का सीजन आ रहा है, तो हमने उठाया भी था क्वेश्चन कि भाई क्यों नहीं उठा है। तो कहा कि अभी जल्दी 2-4 महीने के अंदर चालू कर दिया जाए। और जी द्वारा जो बजट लाया गया है, हम लोग उससे, हमारा पूरा पार्षद दल उससे बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि रीवा की जनता के हित का बजट है नहीं। और ये पिछले साल का जो बजट था, उसी बजट को इन्होंने कट कॉपी पेस्ट के साथ करके पुनः प्रस्तुत कर दिया इस वित्तीय वर्ष में भी। पर मेरा कुछ बिंदु थे जो हम लोगों ने महापौर जी से जिसके बारे में चर्चा किया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो पेयजल को लेके था। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि रीवा में बहुत सारे वार्डों में पानी साफ़ सुथरा और अच्छा नहीं आ रहा है। और अभी इंदौर में जो घटना हुई पानी को लेके, वो बहुत हृदय विदारक थी। तो मेरा सबसे बड़ा और सबसे पहला सुझाव यही था कि पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से उसको जो है किया जाए। और गर्मी आ रही है, पेयजल का संकट होगा, इस विषय को लेके जो है प्रशासन को बहुत गंभीर होना पड़ेगा। नगर निगम में कांग्रेस में कुल 16 पार्षद हैं, लेकिन महापौर के खिलाफ गुस्से का आलम ये था कि बजट जैसी महत्वपूर्ण बैठक में सिर्फ 7 पार्षद ही पहुंचे, बाकी 9 ने साफ तौर पर बॉयकॉट कर दिया। हर जगह वित्तीय अनियमितता पाई जा रही है। एक काम होने के बाद उस काम में भी रोज कहीं न कहीं अनियमितताएं होती हैं, तो उसका रख रखाव हो नहीं पा रहा है। ये आत्मनिर्भर निकाय लिखने का मतलब क्या है? ये बजट लंबा चौड़ा तुम्हारा विश्वास बन के लंबी चौड़ी भाषणबाजी करके लंबा चौड़ा प्रस्तुत करके क्या निकाय को दिखाना क्या चाहते हैं? हम आदरणीय महापौर जी ने हम लोग को बोला
परसों ला के एक पेज कि पार्षद क्या है, पार्षद की मानी कुछ नहीं, अंगा मानी कुछ नहीं। हम वो जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता की अवहेलना, जनता का अपमान सह के अपनी छोटी छोटी बातों को लाके आदरणीय आयुक्त महोदय से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हैं और उस बात को अगर पूरा नहीं कर पाते उसका अपमान भी धैर्य से झेलने का रहता है। और उस सब चीज़ों को झेलने के बाद ही हम जब बजट में आते हैं, कोई काम करवाने आते हैं तो उसको दिखा दिया जाता है कि आत्मनिर्भर निकाय में हम ये अधिकार हमारे निर्वाचित होने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, वरना हम कहाँ बोल पाते और यहाँ खड़े होकर अपने SC/ST समाज के विषय में बोल पाते। विषय में अपने समाज के विषय में ये बोलने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और आप जो बोल रहे हैं उसको बोल दीजिए, मौका बजट में ही रहता है बोलने का। हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें किसी के बोलने पे, और नहीं तो यही विवाद की स्थिति बन जाती है। फिर आप लोग कहते हैं कि आप जबरदस्ती का विवाद करती हैं। भाई हम बोलने का नहीं, बोलने का मौका कब दिया जाएगा जनता को, पहले ये बताएं। जनता की बात कब कही जाएगी इस सदन में? हाँ तो फिर बोलने दीजिए। तो यही बात है कि भाई पार्टनर, इसलिए जो मुद्दे हम जनता को उठा रहे हैं, हम पार्षद उठा रहे हैं, वो तो मुद्दे स्वयं आप पर को उठाना चाहिए और स्वयं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पार्षदों की तो पहले ही नहीं, हम लोग तो 3rd ग्रेड के कर्मचारी भी की वैल्यू नहीं है हम लोगों की, पार्षदों की, ये मान के चले। और सब पार्षद अच्छे से जानते हैं, महापौर जी को भी 45 वार्ड के पार्षद जानते हैं, हमें भी जानते हैं और सबको जानते हैं। पार्षद अर्चना मिश्रा का आरोप है कि महापौर ने बजट सत्र में राजपत्र लहराकर कह दिया कि पार्षदों के पास कोई अधिकार ही नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर पार्षदों के पास अधिकार नहीं है तो क्या वे सिर्फ दर्शक बनने के लिए चुने गए हैं? आपको याद दिला दें कि कुछ महीने पहले यही हालत भाजपा के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे के खिलाफ भी बने थे। तब भाजपा पार्षदों ने मोर्चा खोला था और अब कांग्रेस के महापौर अपने ही पार्षदों के निशाने पर है। लेकिन हद तो तब हो गई जब वार्ड नंबर 13 की निर्दलीय पार्षद नम्रता संजय सिंह को एक बार फिर परिषद से निलंबित कर दिया गया। नम्रता सिंह का आरोप है कि उन्हें महिला होने का दंश झेलना पड़ रहा है। जब भी वे जनता की आवाज उठाती हैं, उन्हें बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया जाता है।